आगे जाकर ब्रिटिशर्स बाकी प्रोविंसेस में रियोतवाड़ी और महारवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स की। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इवेंट्स को भी जान लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था। इसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराकर उनके साथ 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की थी। एंग्लो मैसूर वॉर्स को हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया गया था, जिसके फाउंडर जोनाथन डंकन थे। कंक्लूजन। दोस्तों, रुकेगा भाई, गजब यहाँ साला ट्रैफिक लगाता है। 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिन्हें इस पोस्ट पर फिर से अपॉइंट किया जाता है। जनवरी 1805 में एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं। अरे भाई। लेकिन उनका सेकंड टर्म अनइवेंटफुल रहता है, क्योंकि अक्टूबर 1805 में इलनेस की वजह से प्रेजेंट यूपी के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में ही बैरी किया गया था। ये क्या गाना है भाई? और आज भी यहाँ उनका मौसोलियम मौजूद है। तो दोस्तों, हमने एक और इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर को भी कवर कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 and Lord Hastings 1813 to 1823। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कवर किया था, जो 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनके बाद 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहे थे सर जॉन शो, जिनके टाइम पीरियड में कोई खास रोमांचक घटना घटित नहीं होती। और इनके बाद 1798 में गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक हैं, और इसीलिए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एंड हिज पॉलिसी ऑफ वॉर्स। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, जिन्हें मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश ट्रेजरी के लॉर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कमिश्नर की ऑफिस होल्ड कर चुके थे। लेकिन इंग्लैंड की पॉलिटिकल लाइफ में वो अपना कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था जहां वो अपनी काबिलियत दिखा पाए। उन्हें ये मौका मिला है जब 1798 में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल की पोस्ट पर होता है। वेलेस्ली इंडिया में अपने मिशन को लेकर बहुत क्लियर विजन से आए थे। वो कंपनी को इंडिया में सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, उसकी टेरिटरीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे, और सभी इंडियन स्टेट्स को कंपनी के डिपेंडेंट की पोजीशन में ले आना चाहते थे। वेलेस्ली सर जॉन शोर की पीस और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को छोड़कर वॉर की पॉलिसी शुरू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सिर्फ कंपनी के दुश्मनों को ही फायदा हो सकता था, और उनकी इस फॉरवर्ड पॉलिसी को इंग्लैंड की वॉर मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। लॉर्ड वेलेस्ली इंडियन